आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का सवाल करेंगे। यदि कोस थीटा का मान 4/5 हो तो कोसेक थीटा व कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को समकोण त्रिभुज में निकाला जाता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। हमने बी को 90 डिग्री मान लिया है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर दूसरा कोण दिया हो तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इसमें दूसरा कोण नहीं है तो हम इन दोनों में से किसी को भी थीटा मान सकते हैं। अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ए बी लंब हो जाएगी और तीसरी भुजा जो बी सी है वो आधार होगी। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की ट्रिक है लाल बटे कक्का। जो पहला मान है ये लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। और दूसरा जो ये मान है आधार बटे कर्ण, ये कोस थीटा का मान होता है। और तीसरा जो मान है लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का मान होता है। तो कोस थीटा का मान हमें कितना दिया है 4/5। कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है और इसका मान हमें 4/5 दिया है। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो आधार का मान 4 होगा और नीचे कर्ण का मान 5 होगा, लेकिन हमारे पास लंब का मान नहीं है, इसे हमको ज्ञात करना होगा। इसको ज्ञात करने का तरीका है कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लंब स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये इधर आने पर माइनस का होगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 को घटाएंगे तो 9 आएगा। लंब स्क्वायर का मान 9 है, लेकिन हमको लंब का मान निकालना है। लंब का मान निकालेंगे, ये वर्ग यहाँ से हटेगा तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो लंब का मान 3 आ गया। सवाल में हमें निकालना था कोसेक थीटा का मान और कोट थीटा का मान। कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा में लंब ऊपर है तो इसमें नीचे आएगा और कर्ण नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण का मान यहाँ से कितना है 5 है और लंब का मान हमने ज्ञात किया है 3। और कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। इसमें लंब ऊपर है तो नीचे आएगा, आधार नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार का मान हमें 4 दिया है और लंब का मान हमें 3 दिया है, तो ये इनके आंसर हो जाएंगे।